हेलो एवरीवन। अभी थोड़ी टाइम पहले मैंने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया था कि एसएससी सीजीएल और बैंक पीओ में से एज अ न्यू एस्पिरेंट अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किसे चूज़ करना चाहिए। मैंने सारे दोनों एग्जाम्स के प्रोज एंड कॉन्स उस वीडियो में डिस्कस किया था, बट वहाँ पे एक थीम उभर करके आया था कि दोनों में से एक चुनना क्यों ही है, हम क्यों ही चुने एक किसी को, हम क्यों ना दोनों की तैयारी करें, क्या दोनों की तैयारी हो सकती है। और बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट भी था कि वो तैयारी कर भी रहे थे, तो मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये एक ट्रैप होगा और इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो इस ट्रैप के बारे में आप बहुत अच्छे समझ पाओगे। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक मेरे बारे में इन्फो लिखा हुआ है। चलो सबसे पहले मैं बता दूं इस वीडियो में हम लोग बात क्या करेंगे। दो चीज़ों पे बात करेंगे, क्या आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो और क्या आपको दोनों की एक साथ तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं सबसे पहले कैन के ऊपर बात करता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। देखो, मैं यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट का डिस्कशन कर लेता हूँ। दोनों ही जो एग्जाम्स है उसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स ये तीन चीज़ तैयार करना है, और साथ में आपको जीए तैयार करना है, जनरल अवेयरनेस, या बैंकिंग में बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे ज़्यादा फोकस होता है। अगर मैथ्स की बात करें तो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो सिलेबस जो है वो एसएससी का थोड़ा लार्ज है। ठीक, लार्ज का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल की कुछ चीज़ें पूछ ली जाएंगी, बट सिलेबस यहाँ पे लार्ज है क्योंकि एडवांस मैथ्स के बहुत सारी चीज़ों को डेप्थ में जाकर पूछा जाता है। जबकि बैंक में सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, बैंक का मीडियम या लो भी बोल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन अगर आपका मैथ्स का बैकग्राउंड है तो आपको बहुत छोटा सिलेबस भी लगेगा। बट स्पीड की जो डिमांड है बैंक में बहुत हाई है, बहुत फास्ट आपको होना पड़ेगा। जबकि एसएससी में आप थोड़े से कम स्पीड से भी काम चला सकते हो। कम स्पीड से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि एसएससी में मरियल जैसा मैथ्स को सॉल्व करोगे तो आपके नंबर बन जाएंगे, नहीं। यहाँ पे भी आपको टेक्निक्स अच्छी रखनी है, फास्ट सॉल्विंग ही करनी है। बट बैंक में ये रूथलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, बैंक में होता है सेक्शनल टाइमिंग, तो आप जरा भी इफ बट नहीं कर सकते। एक एक सेकंड कीमती होता है यहाँ पे। अगर आपने किसी सवाल में 5 सेकंड लेना था और आपने 10 सेकंड ले लिया तो इतने का डिफरेंस ही आपको सिलेक्शन लिस्ट से बाहर फेंक डालता है। जबकि एसएससी के मैथ्स में इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, जबकि यहाँ पे कैलकुलेटिव सवाल, बैंक के अंदर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस रहता है, स्पेशली प्री में तो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवालों पे फोकस होता है। ठीक है, 5 सवाल तो आपके वही सिंप्लीफिकेशन वाले, अप्रोक्सीमेशन वाले ही दिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड मैथ चेक करने के लिए। जबकि बैंक एसएससी में ऐसा नहीं है। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो एसएससी और बैंक दोनों के जो मैथ्स है वो मीडियम लेवल पे कॉम्प्लेक्स है। बैंक में क्या होता है कि जो आपका मेंस का एग्जाम है, मेंस के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी रेज कर दी जाती है बहुत ही ड्रास्टिक लेवल पे एज कम्पेयर टू प्री। जबकि एसएससी में क्या है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये हालांकि वेंडर पे भी डिपेंड करेगा, बट प्री और मेंस में लगभग सेम तरह की कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट क्योंकि इसमें एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ठीक, हालांकि दोनों में ओवरलैप भी ठीक ठाक तरीके से रहता है। अब रीजनिंग की अगर हम बात करें तो स्पीड का जो डिमांड है यहाँ एसएससी में मीडियम है, जबकि बैंक में बहुत 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 फास्ट होना पड़ेगा आपको। कॉम्प्लेक्सिटी जो है रीजनिंग में, यार मैं खुद एसएससी वाले चैनल को रन करता हूँ, बट रीजनिंग जो है बहुत ही लो मरियल लेवल का आता है एसएससी में। जबकि अगर आप बैंक की रीजनिंग से कंपेयर करोगे तो बैंक के रीजनिंग का लेवल अच्छा खासा रहता है। इसमें जो पजल वाले सवाल होते हैं काफी अच्छे दिमाग खोलने वाले सवाल आते हैं। जबकि एसएससी में जो रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर आप मतलब अगर चाहो दिमाग से थोड़े तेज हो तो 7 से 10 दिन में पूरी रीजनिंग की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद जिंदगी में उठाकर रीजनिंग मत पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल सेक्शनल टेस्ट लगाते रहो, आप गुड टू गो है। जबकि बैंक में ऐसा नहीं हो सकता, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी रीजनिंग के लिए। सिलेबस मोर और लेस दोनों का बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। हाँ, एसएससी सीजीएल जीके की अगर तैयारी करना चाहते हो 100 आवर्स में तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी वीडियो के एंड में मिल जाएगी। वीडियो को पॉज करके वहां पे चाहो तो देख लेना। ठीक, इंग्लिश दोनों में लगभग सेम जैसा ही है, बहुत एक्सट्रीम डिफरेंस नहीं है। हालांकि एसएससी में थोड़ा वोकैबुलरी पे फोकस ज्यादा होता है, बैंकिंग में ऐसा नहीं है, बट दोनों के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए ज्यादा इसमें कंपैरिजन की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस में। यहाँ पे देखो डिफरेंसेस काफी स्टार्क आपको दिखेंगे। सिलेबस जो है एसएससी का काफी लार्ज है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना होता है स्टैटिक का कंटेंट, साथ में आपको करंट भी करना होता है। हालांकि करंट अफेयर का वेटेज फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दोनों चीजें आपको मैनेज करनी होती है और काफी डीप में जाकर चीजों को पढ़ना होता है। इवन बहुत बार आप स्टेट पीसीएस लेवल के सवाल यहाँ पर देखते हुए आपको मिलेंगे, तो काफी अच्छे लेवल का सवाल आता है, खासकर मेंस में तो आता ही आता है। ठीक है, बैंक में क्या है, करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होता है, स्टैटिक के सवाल बहुत ज्यादा नहीं आते। ज्यादातर सवाल जो है करंट अफेयर के आते हैं, वो भी आप मंथली मैगजीन से उसको कवर कर लोगे। ठीक है, और इसमें भी ज्यादातर वन लाइनर टाइप की चीजें पूछी जाती है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल फोकस नहीं होता। डेटा, स्टैट्स, इन्हीं सब चीजों पे ज्यादा फोकस होता है। कॉम्प्लेक्सिटी जैसा कि मैंने बोला, एसएससी के जनरल अवेयरनेस की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई है, इवन स्टेट पीसीएस से भी कंपेरेबल है कहीं कहीं पे। ठीक है,
बैंक में अगर देखा जाए तो बहुत एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्स सवाल आपके नहीं आते हैं। लोड की बात की जाए तो जनरल अवेयरनेस आपको एसएससी में जब आप पढ़ोगे तो प्री के लिए और मेंस के लिए दोनों में पढ़ना पड़ेगा, जबकि बैंक में सिर्फ मेंस के समय आपको जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर के सवाल आते हैं। प्री में ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। दूसरी बात, क्या मैं एसएससी का अगर जनरल अवेयरनेस पढ़ूंगा तो क्या मुझे बैंक में हेल्प होगा? जवाब है सीधा सीधा नहीं, क्योंकि बैंक में करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस होता है। तो क्या मैं बैंक के लिए जो करंट अफेयर पढ़ूंगा एसएससी में मुझे हेल्प होगा? इसका जवाब भी मेरे दोस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो करंट अफेयर आप पढ़ोगे वो बैंकिंग फोकस पढ़ोगे और एसएससी में जो करंट अफेयर है वो काफी पुराने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोनों आपको हेल्प नहीं करेगा, ओवरलैप काफी लो है, इसीलिए यहां पर आप चीजें मात खा जाओगे। यहां पर ओवरलैप का फायदा बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने पूरा आपको डिस्कशन दिया। अब मैं बताता हूं क्या आप कर सकते हो। यस, ऑन पेपर आप कर सकते हो। अगर आपका डिसिप्लिन बहुत हाई है तो दोनों के बीच में थोड़ा बहुत ओवरलैप है, जाइंट ओवरलैप नहीं है बट स्लाइट ओवरलैप जरूर है। तो दोनों में आपको मदद मिलेगा। जब आप रीजनिंग पढ़ोगे बैंकिंग लेवल की तो उससे आपको एसएससी में भी काफी हेल्प मिलेगा, क्योंकि एसएससी में भी अब पजल वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं काफी ठीक ठाक लेवल के। लेकिन होगा क्या कि इसके लिए आपको चाहिए मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस, क्योंकि जब एग्जाम का सीजन स्टार्ट होगा तो महीने के आपके 1, 2 या 3 एग्जाम स्टार्ट होने लग जाएंगे। बैंकिंग का एग्जाम रूथलेस होता है, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में ज्यादा समय भी नहीं देता है। ठीक, तो ऑन पेपर आप कर सकते हो, दोनों में थोड़ा बहुत ओवरलैप है, इट इज डूएबल। बट अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या आपको करना चाहिए ये काम। देखो, दोनों में से कोई भी सेक्शन इजी नहीं है, कोट एंड कोट इजी नहीं है। किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, दे आर नॉट इजी एग्जाम्स। उन पे आपको लगेगा 100% डेडिकेशन। ये गलतियां मैं कर चुका हूं, मैंने जिनको गाइड किया बहुत लोग ये गलतियां कर चुके हैं। अगर आप 100% नहीं दोगे तो कहीं पे भी एक्सेल नहीं कर पाओगे। एक्सेल का मतलब क्या है? क्या एसएससी सीजीएल क्रैक करके 2400 ग्रेड पे की जॉब ले लेना जो आपके घर से 1500-2000 किलोमीटर दूर है, क्या आपको ये सेटिस्फाइंग लगता है? अगर आपको लगता है वेल एंड गुड है तो शायद आपको ये मिल भी जाएगा। बट ज्यादातर लोगों को चाहिए कि यार हमें कुछ तो अच्छा मिले। यानी अगर सीजीएल आप क्रैक कर रहे हो तो कम से कम ग्रेड पे अच्छा मिले, ग्रेड पे अच्छा ना मिले तो कम से कम लोकेशन अच्छा मिले, अगर लोकेशन अच्छा ना मिले तो कोई ऐसा मिले जिसमें करियर ग्रोथ हो या कुछ थ्रिल हो। कुछ तो आपको जॉब से ऐसा चाहिए होगा जिसके लिए आपको एक्सेल करना पड़ेगा, नंबर बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे। बैंक में भी वही है, हर किसी को ये चीज नहीं चलती है कि हम कहीं पे भी जाकर अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर कहीं पे भी जाकर जॉब कर लेंगे। आपको कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी जिसके लिए आपको एक्सेल करना पड़ेगा, यानी बहुत अच्छा करना पड़ेगा। देखो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में एक दोस्त ने दिया था, उन्होंने टॉर्च का एग्जाम्पल लिया था, टॉर्च एंड लेजर लाइट का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, टॉर्च की जो रोशनी होती है बहुत ज्यादा फैली होती है, स्कैटर्ड होती है, इसलिए बहुत दूर तक नहीं पहुंचती। बट लेजर एकदम फोकस्ड अटेम्प्ट लगाता है, अपने सारे एनर्जी को एक जगह पे फोकस करता है, इसीलिए इसकी रेंज काफी हाई होती है। तो बहुत आगे जाना चाहते हो तो प्लीज ये काम ना करें, क्योंकि दोनों एग्जाम्स में आपको 100% डेडिकेशन लगेगा। दूसरी बात है सर, ट्रैप ऑफ बैकअप है यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या लगता है अपन दोनों की तैयारी करेंगे ना तो अपना बैकअप बहुत अच्छा रहेगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अरे भाई कहां तक जाओगे? क्या प्लान जेड तक जाना चाहते हो क्या? एक बात बताओ, अगर आप एसएससी की लाइन को चुनते हो तो आपके पास अपना सीजीएल का एग्जाम है, ठीक है, हर साल होता है। सीएचएसएल का एग्जाम है, अभी इसका भी फॉर्म आया हुआ है। आप देखो ये 2 एग्जाम हो गए, दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, क्वेश्चन के लेवल में 19-20 का फर्क रहता है। ये 2 एग्जाम्स हो गए, दोनों में ठीक ठाक वैकेंसी आती है। उसके साथ में एमटीएस हो गया। अब एमटीएस बहुत लोग को नहीं बनना होता है, बट एज अ बैकअप के लिए तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है ही। साथ में आपके सिलेक्शन पोस्ट का भी एग्जाम होता है। अब सिलेक्शन पोस्ट में भी बहुत लोगों को समस्याएं आएगी कि सर सिलेक्शन पोस्ट में वैकेंसीज कम होती है, बट पैटर्न क्योंकि सेम है तो हो सकता है अगर आपने कोई स्पेशल पढ़ाई की हो या एक्सपीरियंस हो तो इसका फायदा ले सकते हो। इसके साथ में आप देखो रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम होता है, ह्यूज ओवरलैप है, ह्यूज। सीजीएल सीएचएसएल से ह्यूज ओवरलैप है, सब कुछ लगभग सेम सा ही है, यहाँ पे बहुत डिफरेंस नहीं है। उसके साथ में एनटीपीसी का ये ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो गया, एनटीपीसी का अंडर ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो गया, यानी 12th लेवल का। आपके पास कितने एग्जाम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 एग्जाम आपके पास है। क्या इससे ज्यादा क्या बैकअप चाहिए आपको? मैं बोल रहा हूँ इससे ज्यादा क्या बैकअप चाहिए एसएससी वालों को? अगर इसमें से कोई ना कोई एग्जाम तो आपका निकल ही जाएगा। अगर बैकअप की बात है, आपके पास 6 है, 6 प्लान है और सब में सिलेबस एक जैसा है, पैटर्न एक जैसा, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, इसको आप लेकर चल सकते हो। दूसरी तरफ मैं बैंकिंग वालों की भी क्वेरी सॉल्व कर देता हूं। देखो, आईबीपीएस आपके एग्जाम करवाता है। आईबीपीएस का जो पहले अपना एग्जाम है पीओ का और क्लरिकल का, ठीक है, इन दोनों में क्या है? पैटर्न सेम सा है, बस क्वेश्चन के लेवल में डिफरेंस होता है, आप सबको पता है। उसके साथ में एसबीआई आपका सेम एग्जाम करवा रहा है, किसका? पीओ का और क्लरिकल का, ठीक। उसके साथ में आपके रीजनल रूरल बैंक्स का एग्जाम होता है, सेम टू सेम पीओ का और क्लरिकल का, जिसे ऑफिस असिस्टेंट बोलते हो। आपके पास भी कायदे से मिनिमम कितने एग्जाम हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एग्जाम आपके पास भी तो बैकअप में है। सबका पैटर्न सेम टू सेम है, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन के लेवल में 19-20 का फर्क है और सब एक साथ होता है। आपको एक कैलेंडर ईयर में मिनिमम 6 बैकअप्स मिल रहे हैं, 6 एग्जाम्स आपके पास, 6 मौके हैं। उसके साथ में मैं और चीजें जोड़ ही नहीं रहा हूं कि कभी आपके आरबीआई वाले कोई असिस्टेंट का एग्जाम आ जाएगा या कभी एलआईसी का कुछ आ सकता है। चलो एलआईसी
ICICI का बहुत टाइम से नहीं आ रहा, बट RBI वाला आ सकता है। इसके साथ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स आते हैं जो बैंकिंग पैटर्न पूछे जाते हैं। इनफैक्ट FCI वाला जो बहुत साल से रूमर चल रहा है इसका, ये भी मोस्ट प्रोबेबली बैंकिंग पैटर्न पे ही होगा। इससे पहले का जो ESIC का एग्जाम हुआ है ये भी बैंकिंग पैटर्न पे ही हुआ है। इस बार का ESIC शायद SSC CGL में वो लोग मर्ज कर रहे हैं, बट मेरे कहने का क्या मतलब है कि ये सब मिसलिनियस चीजें छोड़ दो। मैं मानता हूँ चलो ये सब फ्रिंज एलिमेंट्स है, ये सब नहीं आएंगे, लेकिन ये 6 प्रॉपर अच्छे एग्जाम्स आपके हाथ में होते हैं हर साल। तो इससे ज्यादा बैकअप आपको क्या चाहिए? ओवर बैकअप मत बनाओ, वो ट्रैप हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपने प्लेट में मत रखो कि किसी को अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाओ। आप अपने प्लेट में ऐसी चीजें रखो जिसको बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हो, एक्सेल करो। ठीक है, ये सब गोल्डन चीजें, प्राइम चीजें हैं। जो बैंक सेक्टर में जाना चाहते हैं ये उसका सबसे बेस्ट एग्जाम है। ठीक है, तो आपका फोकस एक जगह पे लगाओ ताकि वहां पे आप एक्सेल कर पाओ। ठीक है, किसी जगह पे एक्सेल करो और काफी आगे निकलो, कुछ अच्छी चीज मिले। ठीक है, ये सब देखो आपने सीनियर से पूछना, और खासकर जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स है ना, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट रहेगा, मेरे जूनियर्स, मेरे भाइयों, आप ये गलती नहीं करेंगे कि आप बैंक SSC साथ में लेकर चलो। मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा, आपको जो अच्छा लगता है। मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने पुराने लोगों के लिए बनाया नहीं था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए बनाया था कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो, आपको बैंक ठीक लग रहा है, SSC ठीक लग रहा है, दोनों में से जो ठीक लग रहा है प्लीज उसको अपना 100% दो, एटलीस्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% दे लेते हो, 100% से ज्यादा दे लेते हो, उसके बाद अगर बाई चांस किसी में कुछ नहीं होता, 6 एग्जाम है, 6 में से किसी में कुछ नहीं होता, तब जाके आप सोच सकते हो। ठीक है, लेकिन फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट वाले को मैं स्ट्रांगली बोलता हूं कि प्लीज आप ये सब गलतियां ना करें, किसी एक चीज को चूज करो। ठीक है, जो लोग पुराने लोग होंगे, जो लोग सिलेक्टेड लोग होंगे, वो लोग मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। नए बच्चों को ऐसा लगता है, उनके अंदर एनर्जी होती है, तो उनको लगता है सब कर डालेंगे, सब कर डालेंगे, सब करने के चक्कर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए एक चीज को चूज करो, यही मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा आपको कि प्लीज एक चीज को चूज करें और उस पे जाकर एक्सेल करें। आपको SSC अच्छा लग रहा है, हमारे चैनल पे SSC CGL का बहुत सारा यूजफुल गाइडेंस वीडियोस आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो उस पे कंटिन्यू करो। अगर आपको बैंकिंग ठीक लग रहा है तो बहुत सारे अच्छे यूजफुल चैनल्स है, उनमें जाकर आपको बैंकिंग का भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। आप प्लीज एक चीज को चूज करें, उसमें एक्सेल करें, दोनों तरफ ना रहें, दोनों नावों पे पैर ना रखें, अदरवाइज बहुत परेशानी आपको हो जाएगी। अभी 26 जून तक GK जीनियस बैच पे एक डिस्काउंट सेल चल रहा है, जिससे आपको ये GK जीनियस बैच 35% के डिस्काउंट में मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो जून 35। ये लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर है। GK जीनियस बैच में आपको GK की तैयारी करवाई जाएगी केवल 100 आवर्स में। 100 आवर्स का क्वालिटी फोकस्ड कंटेंट होगा और हमारा ये एम है कि मैं आपको तैयारी करवा दूं, एग्जाम ओरिएंटेड बना दूं आपके GK को, यानी आप रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इजीली हिट कर सकते हो और आप बहुत बार इस बैच को रिवाइज भी कर पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लिया जाता। अनलाइक अदर बैचेस जहाँ पर मेन बैच आएगा, उसके साथ वन शॉट के बैच आएंगे, उसके साथ आएगा रिवीजन की सीरीज, उसके साथ PYQ का सीरीज, उसके साथ इत्यादि इत्यादि बहुत सारे नोट्स और बुक्स, यानी कि टोटल आपके 500 से 1000 घंटे या उससे ज़्यादा का टाइम भी इसके अंदर वेस्ट हो जाएगा और आप रिवाइज क्योंकि नहीं कर पाओगे, तो उन बैचेस से आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं निकाल सकते। जबकि यहाँ पे एक बैच इनफ है, सिर्फ इस बैच को कंप्लीट करो और साथ में PYQs की अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, यू आर गुड टू गो। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस निकाल सकते हो प्री और मेंस दोनों के अंदर। डेमो वीडियोस अवेलेबल हैं एग्जाम क्लस्टर ऐप में, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है, वहां से जाकर डेमो वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। PDF नोट्स आपको मिलेंगे इसी बैच के अंदर, लेकिन ये केवल ऐप के अंदर खुलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। इंग्लिश मीडियम का ये बैच है, यानी इंग्लिश मीडियम का है, चीज़ें जैसे इंग्लिश में लिखी हुई हैं, इंग्लिश के टर्म्स होंगे, लेकिन मैं ऐसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे बोलूंगा। ठीक, तो प्योर इंग्लिश मीडियम और प्योर हिंदी मीडियम वाले इस बैच को बाय ना करें। लूसेंट से बहुत ही ज़्यादा डीप, बेटर और अपडेटेड कंटेंट होगा। बैच के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हो तो 8987921161 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, अगर बैच के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो।